देखिए आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को ही करेंगे। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, भाप की सुपर हीटिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर स्थिर रहता है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तापमान, दूसरा दबाव, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर है आपका, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जो आपका दबाव होता है यानी कि जो आपका प्रेशर होता है वो पैरामीटर स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि ये चेंजेस नहीं आते, यानी कि दबाव जो होता है उसके अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। सुपर हीटिंग के दौरान आपका जो प्रेशर होता है वो आपका स्थिर रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्टीम में दबाव बढ़ने से कौन सा पैरामीटर टूटता है, यानी कि जो आपके भाप है में जब दबाव बढ़ेगा, प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से कौन सा ऐसा पैरामीटर होता है जो कि घटता है। यहाँ पे घटने की बात की जाएगी, जब भाप में दबाव बढ़ जाएगा तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि घट जाएगा। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ था विशिष्ट आयतन, जो कि गलत होगा। संतृप्त आयतन ये भी आपका गलत होगा। सेंसिबल हीट ये भी गलत होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका है कि वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट है ये क्या हो जाती है, घट जाती है जब आपकी स्टीम में दबाव यानी कि प्रेशर बढ़ता है। जब भी स्टीम में प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बॉयलर से भी कर लेते हैं, यानी कि जो आपके पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें बॉयलर यूज में लाया जाता है स्टीम को बनाने के लिए। तो जब स्टीम की बात होगी तो जाहिर सी बात है पावर प्लांट में बॉयलर की चर्चा हो सकती है। पहले बॉयलर पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
फायर ट्यूब लोकोमोटिव वालों में कौन सा पहलू जो है वो मान्य नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है इसमें, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सही नहीं है। ठीक है, लोकोमोटिव फायर ट्यूब जो लोकोमोटिव वाला होता है उनमें तो ये सेकंड चौथी स्थान ये सही है। बहु ट्यूबलर ये भी सही है। मोबाइल ट्यूब ये भी सही है, यानी कि अब पहलू मान्य नहीं है या नहीं पूछा जा रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढेंगे। इसमें पहला ये नहीं, यानी बाहरी रूप से की गई फायर जो है वो मान्य। हमें दो क्वेश्चन दिख रहे हैं इस टाइम पे। पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि
जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है इसमें अधिकतम भाप दबाव यानी कि भाप का जो प्रेशर होता है ये कितने बार तक सीमित होता है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5, 10, 18, 25। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है कि वाटर ट्यूब बॉयलरों की बात की जा रही है। इसमें वाटर ट्यूब बॉयलरों को प्राथमिकता दी जाती है। अब प्राथमिकता क्यों दी जाती है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें या तो उच्च दबाव और उच्च उत्पादन होता है या फिर उच्च दबाव और कम उत्पादन होता है। और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कम दबाव और उच्च उत्पादन होता है, और डी ऑप्शन है कम दबाव और कम उत्पादन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लोकोमोटिव जो बॉयलर दिया है पहला उसका सी ऑप्शन यानी कि 18 सही होगा। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वाटर ट्यूब बॉयलर में प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उच्च दबाव और इसमें उच्च उत्पादन होता है। ठीक है, अब बॉयलर से काफी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी हो बॉयलर होते क्या है। ठीक है, बॉयलर के साथ साथ आपको ये जानना होगा कि जो बॉयलर होते हैं मेनली देखा जाए तो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर की बात की जाती है। तो ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और कौन कौन से ऐसे बॉयलर हैं जो वाटर ट्यूब के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ऐसे बॉयलर हैं जो कि फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत आते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को मिटा देंगे, फिर हम कुछ थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे। इसमें वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बता दे रहे हैं कि ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब क्या होता है। पहले डिस्कस करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर्स की बात करेंगे। इसमें आपका पहला होता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर।
फिर आता है सेकेंड कॉकरन बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर थर्ड आता है। ठीक है, ये जितने भी बॉयलर आपको बताया ये सारे जो है ये फायर ट्यूब के अंतर्गत आते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत आते हैं। अब अगर वही बात की जाए आपकी वाटर ट्यूब बॉयलर की, तो वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत बैबकॉक एंड विलकॉक्स और स्टर्लिंग बॉयलर, लामाउंट बॉयलर, बेल्सन बॉयलर, ये सब आते हैं। तो ये आपका हो गया फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर को मैंने ऐसे ही बता दिया कि वाटर ट्यूब बॉयलर के अंतर्गत कौन कौन से बॉयलर जो है आते हैं। हम थोड़ा बॉयलर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें बॉयलर ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम वो बॉयलर से ही आ सकते हैं। ठीक है, बॉयलर के अलावा और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, बहुत ही कम ऐसे टॉपिक है। तो आपका जो बॉयलर है, बॉयलर एक तरह का क्लोज्ड पैकेज होता है, क्लोज्ड पैसेज की तरह होता है, यानी कि स्टीम जनरेशन करने का कार्य करता है, जिसमें फ्यूल के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हीट से जल को गर्म करके उच्च तापमान और दाब वाली स्टीम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका जो फ्यूल होता है, फ्यूल के द्वारा तापमान जो भी क्रिएट होते हैं, फ्यूल को जलाने के बाद जो भी तापमान आपके क्रिएट होते हैं, उस तापमान से वाटर को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उस तापमान से क्या किया जाता है, उस वाटर को क्या किया जाता है, आपके उस वाटर को गर्म किया जाता है। फिर जब आपका वो वाटर गर्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है वाटर गर्म हो जाएगा, स्टीम में परिवर्तित हो जाता है। और जो आपकी स्टीम होती है वो उच्च दाब वाली होती है। ठीक है, और फिर वो स्टीम क्या करती है, आगे जाती है और आगे अपना काम जो आपकी अदर ऐसा सीरीज है उसमें जाके अपना कार्य करती है। अभी तुमको सिर्फ बॉयलर ही समझना है। अब बॉयलर के क्या होते हैं, अलग अलग क्षमता वाले बॉयलर होते हैं, अलग अलग क्षमता वाले बॉयलर होते हैं, और अलग अलग प्रोसेस वाले भी बॉयलर होते हैं। यानी कि कई ऐसे बॉयलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के बारे में बताया। ठीक है, एक तो ये, और भी कई सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसके बेस पर बॉयलर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो विभाजन तो हम बाद में देखेंगे, हम देख भी चुके हैं।
तो हम समझ लेते हैं कि जो बॉयलर है उसका मेनली वर्क क्या होता है। पहले तो आपने ये समझा कि बॉयलर का मेनली वर्क जो होता है वो स्टीम को बनाने का कार्य करता है, वाटर को क्या करता है, भाप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब भट्टी में ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हीट को जल को स्थानांतरण करना, यानी कि जो भट्टी होती है, भट्टी से फ्यूल को या कोयले को अगर जलाया जाता है तो उसके द्वारा जो हीट निकलती है उस हीट को जल को स्थानांतरित कर देना, यानी कि उसमें जो हीट निकली हुई है उसको जल को क्या करना, दे देना। अब जल को जब हीट दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जल में जब हीट पहुंचेगी, टेम्परेचर पहुंचेगी, तो जल क्या हो जाएगा, स्टीम में परिवर्तित हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वही सेकंड पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि जल को गर्म करके वांछित दाब और तापमान की भाप का उत्पादन और स्टोर करना। यहाँ पे भाप का उत्पादन तो होता ही है, उसके साथ साथ भाप को स्टोर भी किया जाता है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। आपका थर्ड पॉइंट, आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्वालिटी लेवल स्टीम को टरबाइन को खींचना, जैसा कि सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीट स्टीम आदि, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। यानी कि मेनली अगर बात की जाए, अगर संक्षिप्त रूप से या ये कहें कि एक लाइन में, तो बॉयलर का यही काम होता है कि जो आपकी हीटेड होती है, यानी कि फ्यूल को बर्न कराने के बाद जो हीट होती है या जो हीट मिलती है उसको क्या करता है, उस हीट को जल को स्थानांतरित कर देता है, जिससे कि जल स्टीम में या भाप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे।